बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महा मैं शाहिद। हूं मोइन इकबाल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। और और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आज आपकी खिदमत में पेश हुए हैं एक अहम, दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल टॉपिक के साथ। बात करेंगे फाद मुस्तफा की। एक साइड पे फैंस जो हैं उनके मैदान में आ चुके हैं, दूसरी और साइड फाद पर मुस्तफा के अगेंस्ट जो है वो है रजब बट, द आखिरकार ग्रेट रजब बट। कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बनी हुई है। इस टाइम पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड जा रहे हैं, कोई फाद मुस्तफा के चला रहा है, कोई रजब भट्ट के। मगर उससे पहले पहले आपको जिस तरह के पता है कि रमजान का महीना है, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा अगर ख्याल है मोइन, ये रिक्वेस्ट हम अपने नाज़रीन को एंड में करेंगे, हम्म क्योंकि लोग एंड तक सुनते हैं और हम्म हमें जवाब भी देते हम्म हैं। सो पहले हम टॉपिक के ऊपर आते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और क्लियरली रिक्वेस्ट करेंगे। खैर, हालिया एक इंटरव्यू हुआ रजब भट्ट का। रजब भट्ट की क्या कहानी है और फाद मुस्तफा के लिए लोग क्यों हक में उनके खड़े हो चुके हैं, क्या मामलात हैं महा? मामलात ये हैं कि एक ये स्टोरी जो है, कंट्रोवर्शियल स्टोरी स्टार्ट वहां से हुई, जहां पर एक पॉडकास्ट के अंदर, इंटरव्यू काइंड ऑफ पॉडकास्ट के अंदर फाद मुस्तफा मौजूद थे और उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही थी और पूछा जा रहा था डिफरेंट शोबों के बारे में, चीजों के बारे में। तो जब फैमिली व्लॉगर्स पे बात आई, टिकटॉकर्स पे बात आई, यूट्यूबर्स के ऊपर बात आई, तो फाद मुस्तफा ने एक बहुत, मैं तो इसको तकब्बुराना स्टेटमेंट कहूंगी, इसको बहुत गुरूर के अंदर एक स्टेटमेंट उन्होंने कहा, मैं सब कुछ करता हूं लेकिन अपनी फैमिली नहीं बेचता ऑनलाइन। ये फाद मुस्तफा की स्टेटमेंट थी। अब जाहिर ऑनलाइन फैमिली बेचने का जो उनकी लाइन है, टैग लाइन है, वो यूट्यूबर से, फैमिली व्लॉगर से, टिकटॉकर से मुतल्लिक है। उनके ऊपर जो है उन्होंने बहुत एक तंजिया किस्म का जुमला जो कसा है। मेरा ख्याल है कि किसी को भी अपनी फैमिली बेचने का शौक नहीं होता और कोई भी इस तरह नहीं करता, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। अब वो स्टेटमेंट गुजरे हुए तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर गया है। अब रिसेंट जब रमजान स्टार्ट हुआ, तो रमजान से एक रोज कबल रजब भट्ट का एक इंटरव्यू हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके ऊपर उनसे ओवरऑल डिस्कशन की गई, सवालात किए गए। और उन सवालात के अंदर जब फहद मुस्तफा का नाम आया, तो रजब भट्ट का जो रिएक्शन था, उसने कहा कौन फहद मुस्तफा? गो के फहद मुस्तफा पाकिस्तान के बहुत बड़े अदाकार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं। उन्होंने दोबारा कहा फहद मुस्तफा। उन्होंने कौन फहद मुस्तफा? फिर जाहिर वो भी समझ गई और रजब भी समझ गए। फिर रजब ने उसके ऊपर जो है उसको एक्सप्लेन किया, एलैबोरेट किया। उसने कहा कि जो बड़े हैं वो अपनी इज्जत खुद कराते हैं, बड़ा अपने होने का खुद बताता है। मतलब मैं इस चीज का मुझे बड़ा उनको दुख पहुंचा, उनको बड़ी हर्ट हुई है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कब अपनी फैमिली नहीं बेचता और लोग बेचते हैं। उन्होंने जो तंजिया जुमला जो कसा, उसके ऊपर बात की। तो रजब ने कहा कि आप जो है इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, और बड़ों को हमेशा छोटों को गाइड करना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। आप इस किस्म की जो स्टेटमेंट अगर देंगे तो फिर हम भी जो है आपसे ज्यादा ताल्लुकी करेंगे और आपको नहीं, मगर पहचानने से यहाँ पर इनकार महा करेंगे। एक और बात भी है। फैमिली व्लॉगिंग की अगर बात कीजिए तो फाद मुस्तफा ने मेरे ख्याल से जो बातें की थी और जिस अंदाज में बातें की थी ना, वो अवाम भी जानती है और सब जानते हैं। कि आपको पता है ना, तो उन्होंने रजब भट्ट का नाम लिया, ना उन्होंने ढक्की का नाम लिया, ना किसी और का। उन्होंने उन लोगों को तनकीद की जो कि आजकल हरकतात हो रही हैं, जो अपनी फैमिली को लेके आते हैं टिकटॉक लाइव लेकिन पे उनका जो या फैमिली व्लॉगिंग की उस तरफ ले जाते टाइम हैं। ये फैमिली हम्म व्लॉगिंग का इशू बहुत हॉट डिबेट था, रजब हम्म था, डकी था, हम्म सेस्ट्रोलॉजी, ये इसके बहुत हॉट डिबेट के अंदर चल रहे थे और हम्म उसकी रेलेवेंसी में उन्होंने बात की थी और हम्म उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दी। मोइन, आपका क्या रद्द अमल है फहद मुस्तफा की स्टेटमेंट के ऊपर? सबसे पहले तो फाद मुस्तफा के स्टेटमेंट को हम इस टाइम पे रिव्यू कर लेते हैं उसका। मुझे जहां तक लग रहा है ना महा, मैं आपसे भी पूछूंगा इस चीज का कि मुझे लग रहा है फाद मुस्तफा ने ना उन लोगों को टारगेट किया जो कि अपनी बीवियों को या अपनी बहनों को ला के नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, जैसा हम टिकटॉक लाइव देखते हैं। ठीक है, अक्सर हमने क्वीन दारो, बहुत बड़ा नाम था यार, लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स थे उनके। उन्होंने किस तरह किया, अपना शोर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, सिर्फ लाइव आके एक बंदे ने उनको गिफ्ट भेजे, उन्होंने छोड़ के वहां से चली गई। दूसरी मिसाल मैं इसकी देता चलूं, एक और फैमिली व्लॉगर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है मैं खुद उनको देखना पसंद नहीं करता। वो अपनी बीवी के साथ बैठते हैं और ऐसे ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि महा, हम कहते हैं कि शायद ये पाकिस्तान के नहीं, कहीं पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। मुझे जो लग रहा है ना, वो फाद मुस्तफा ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए। हाँ, फाद मुस्तफा इस चीज पे गलत है। उनको ना कहना चाहिए था, जो अपनी बीवियों के साथ नाजेबा हरकतें करते हैं लाइव आके फैमिली व्लॉगिंग पे, तब तो होती क्लियर बात। मोइन, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री इसलिए करती हूँ कि उन्होंने कहा फैमिली बेचते हैं। पहली बात तो ये कि फहद साहब फैमिली बेचने का किसी को शौक नहीं होता। दूसरी बात ये कि फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर बहुत बहस होती है, बहुत बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई अपना कमा रहा है, अपनी चीजें पूरी कर रहा है, आपके आगे भीख नहीं मांग रहा, आपका जो है सहारा नहीं ले रहा, तो आप
को उसको इस तरह कहने का कोई हक नहीं है, कोई हम्म मतलब नहीं पहुंचता। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूं, छोड़ने बाकी जगहों को, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसाइल है, बेपनाह मसाइल है। आप उनके ऊपर बात करें, आप उनको और लेकर दूसरी चलें, बात महा आप उसको उठाएं। मुझे एक और चीज आप एक्सप्लेन फैमिली तो करो। व्लॉगिंग को कह रहे हैं कि जी मैं अपने जो है फैमिली नहीं बेचता। हाँ अभी रिसेंट लाहौर के अंदर मुझे बिल्कुल याद आ गया, रिसेंट लाहौर के अंदर एक शहरी ने अपने आप को आग लगा दी क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिला, और एक ने भी खुदसोजी कर ली क्योंकि उसके पास खाने को पैसे यार नहीं थे। तो बेरोजगारी आप बहुत है वो ना। साइड नहीं देख रहे, आप इस चीज को आपको इंकरेज करना चाहिए। और जो इश्यूज हैं, मैं नहीं कहती कि फैमिली व्लॉगिंग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गलत है, उसको हाईलाइट करें इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर, आप बात करें, बजाय पब्लिक के लिए अपनी तकब्बुराना और स्टेटमेंट दे दूसरी रहे हैं। बात ये आपके मुल्क के और मसाइल है, आप उनके ऊपर दूसरी बात करें, बात बजाय फैमिली व्लॉगिंग को दूसरी व्लॉगर्स बात से अगर मैं टारगेट बात करने करूं के। रजब की, ठीक है, फात मुस्तफा की 6-7 महीने पहले की स्टेटमेंट है ना। तो उस टाइम तो रजब की शादी नहीं हुई थी, तो रजब ने अपने ऊपर कैसे ले ली बात। फैमिली, उन्होंने बीवी नहीं, उन्होंने एक कहा मिनट अपनी एक मिनट फैमिली बेचते एक हैं। मिनट एक मिनट रजब, मैं आपको दूसरी बताती हूँ बात ये बात स्टेटमेंट सुनो तब आई हाँ जब जो है तकरीबन जब स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े महा यूट्यूबर रजब हाँ भट्ट हैं, टिकटॉकर रजब भट्ट हैं, जो लेकर चल रहे हैं, उनके मुझे ऊपर बात हो रही है मुझे एक और वो छोटे से तमाम सवाल का व्लॉगर्स जवाब को दो। जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रजब की एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई है जिसके ऊपर रजब के ऊपर तनकीद भी हुई है पिछले कुछ दिन पहले, जब वो अपने वालिद साहब के साथ अपनी बेगम को खड़ा कर रहा था और पता नहीं क्या बात थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। खुद उनकी बेगम अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। उसके ऊपर दुनिया जहान के व्लॉगर्स ने व्लॉग भी किए कि यार अगर कोई इंसान आपको आपके साथ नहीं आना चाह रहा वीडियो में, उसको ना रखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, रजब भट्ट की स्टेटमेंट को मैं कहता हूँ ठीक है, उन्होंने आके काउंटर किया, करना भी चाहिए। शायद मेरे घर के ऊपर कोई बात करता मैं करता, मगर रजब भट्ट को भी ना थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए था। माँ पता क्या बात क्या होती, रजब भट्ट से सवाल पूछा था, रजब भट्ट कहता कि फात मुस्तफा हम आपकी बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, ठीक है, आप हमारे लिए बहुत एहतराम और इज्जत के मायने में जाने जाते हैं, मगर आपसे हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आपने जो फैमिलीज के ऊपर इल्जामात लगाए हैं वो किस तरह की फैमिलीज के नहीं, ऊपर लगाए मेरा हैं, मुझे ख्याल भी है पता कि चले ना। आप एक हद तक की रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, एक हद तक की वो दिखा सकते हैं। अगर आप इतनी तकब्बुराना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके पास सब जानते हैं आपका भी माजी क्या था, किस तरह आपको काम मिला, क्या आपने सर्जरीज कराई, क्या कराया क्या नहीं कराया। और रजब की बात बिल्कुल ठीक है कि हम सब जानते हैं, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रही हाँ कि जब जिस टाइम में ये थे, उस टाइम में जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई तो किस किस्म का काम मिलता था, किस तरीके से काम मिलता था, क्या मामलात हैं। तो आप अपने गिरबानों के अंदर झांके बजाय एक दूसरे को टारगेट मगर करने खैर के। रजब के ऊपर अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड जा रहे हैं, ठीक है, या डिस्कस हो रहे हैं, उसको कौन किसको सही कह रहा है। अगर मैं एक बात करूं 100% में से, तो किसके ऊपर लोग ज्यादा इतराजात कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, और किसकी स्टेटमेंट को उठा के दोबारा ट्रोल किया जा रहा है। दोनों की स्टेटमेंट को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रजब के जो जाहिर है जो आर्मी है, रजब की फैमिली है, रजब फैमिली जो उनका वो है, वो ज्यादा रजब के साथ खड़ी है, वो ऑनलाइन है, वो उसको सपोर्ट कर रही है, उसके वो ऊपर तो बात जाहिर सी कर बात रही है। है। हाँ ठीक। और जो फाद मुस्तफा की, मैं फिर कहूंगी, मैं आपके किसी भी जजमेंटल नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत तकब्बुराना स्टेटमेंट है कि मैं अपनी अच्छा फैमिली महा नहीं मुझे ना बेचता। एक और चीज भी आपको है। नहीं पता आपके ऊपर क्या वक्त आ जाए, क्या मामलात आ जाए, आपको अच्छा क्या करना पड़ जाए, तो अल्लाह से डरे और तकब्बुराना स्टेटमेंट अच्छा ना एक और दें। स्टेटमेंट भी है। मुझे जो हद से ज्यादा बुरी चीज लगती है वो पॉडकास्ट लगती है। दो हम्म चीजें उसमें। हम्म पॉडकास्ट में आपको बुलाया जाता है कोई कंट्रोवर्सी बनाने के लिए। हम्म खलील रहमान कमर साहब से जितनी भी पॉडकास्ट हुई, हम्म ठीक है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया गया। हम्म मायरा खान के साथ, आप इसके अलावा देख लें फाद मुस्तफा के साथ, रजब हम्म भट्ट के साथ, इसके अलावा हमने बहुत से लोग देखे, इरशाद भट्टी देखा, ठीक है, उन्होंने जो खलील रहमान कमर साहब से पॉडकास्ट में क्वेश्चन किए उनकी बीवी को लेके, उनकी सब चीजों को लेके, मुझे लग रहा है पॉडकास्ट जो है ना वो बनाया इसीलिए चाहता है कि कोई ना कोई बंदा किसी न तो किसी के ऊपर बात करे ना। पॉडकास्ट बनाया जाता है, आपको ये तो नहीं कहते कि आपके मुंह में लाके हलवा डालना शुरू कर दिया और आप हलवा खाई जा रहे हैं, आप उस हाथ को रोक भी सकते हैं, आप वो हलवा नहीं भी खाना चाहेंगे, आपको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के डंके की चोट के ऊपर तो कोई नहीं लेके जा रहा। आप ये अपनी विल पावर शामिल है, आपकी अपनी रजामंदी शामिल है, तो आप पॉडकास्ट के अंदर जा रहे हैं। और आप इतने छुने का के नहीं बच्चे ना, नहीं है, आप मोइन, एक मैं मिनट एक मिनट आप छोटी सी इतने बात छुने बता का रहा के हूँ। बच्चे हाँ नहीं है, आपको टाइम हो गया, उम्र हो गया इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया के अंदर, अब आपको कोई भी कुछ कह रहे तो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट देते ताकि आप मुझे वायरल हो सके, आप स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक ताकि स्टैंड आप नहीं पब्लिक नहीं के अंदर इन रह मुझे सके। एक बात दो, एक बड़ा बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, पब्लिक न्यूज चैनल, वहां पर लड़की प्लांटेड करवाई गई थी खलील रहमान साहब को बदनाम करवाने के लिए। दूसरी जगह मैं आपको बताता हूँ, एक और चैनल है, उनका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जहां पर नादिया खान शो के लिए बुलाया गया, तो नादिया खान ने पता क्या कहा था, उनको 2.5 लाख रुपए की ऑफर दी गई थी। नादिया खान ने ये बात की थी कि जब हम बैठे हुए होते हैं ना, जब घंटे घंटे के 2-2 घंटे के प्रोग्राम हो रहे होते हैं, जब एंकर पर्सन सवाल करता है ना, ये कोई पॉडकास्ट का हमारा कोई भी क्वेश्चन करता है, तो वो जब हम लोग कोई बात कर रहे होते हैं, अक्सर बातों में ना, अधूरी बात में क्वेश्चन चेंज कर लेता है एकदम,
ताकि हमारी वो जो बात है वो कटी हुई हो और फिर वो अपलोड हो। अब वो तो अब एडिटिंग के मामले में हम क्या ही कहें, क्या ही मामलात है, लेकिन मैं किसी चीज को सपोर्ट या इनकरेज डिस्करेज नहीं कर रही। मेरा काम है आपके सामने फैक्ट्स रखना, लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि खुदसोजी करने से, अपने आप को मारने से, जलील ख्वार होने से बेहतर है कि अगर आपने कोई जरिया मार्च ढूंढ लिया है, अगर उसमें कुछ गलतियां है उसे उजागर करें और मुझे इन पता अ क्या गुड लग रहा है, मैनर, लेकिन तकब्बुराना स्टेटमेंट्स ना दें, क्योंकि अच्छा अल्लाह ताला को पसंद मुझे नहीं है। पता क्या लग रहा है, अब जो है कंट्रोवर्सीज ज्यादा बनेगी। अब फाद मुस्तफा के अगर चाहने वालों में से कोई भी एक इंटरव्यू देगा और अगर उस तक ये स्टेटमेंट पहुंची हुई हम्म तो वो काउंटर करेगा। हम्म काउंटर फिर जब रजब की फैमिली देखेगी या रजब के दोस्त यार देखेंगे फिर वो उसको काउंटर करेंगे। मेरा हाँ ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है कि रजब की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। आप इस तरह टारगेट ना करें स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक जो आपका तबका है उसको टारगेट मत फाद करें। मुस्तफा ने भी तो नाम नहीं दिया ना रजब का, मसला तो स्पेसिफिक ये है ना। फैमिली व्लॉगर्स को उन्होंने टारगेट किया है मोइन। अगर हम बात करें, हम जिस तरह बात करते हैं कि मेल है, फीमेल है, शीमेल यार है, एक तो छोटी सी अगर हम बात है। शीमेल की बात करें, हाँ हम नहीं करें, हमने इंसान की बात की, हम उस पूरे तबके यार को मसला पता टारगेट क्या कर रहे हैं। हम शोबिस इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को टारगेट करते हैं, जिस तरह का काला काम होता है वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और बाकी अवाम को भी पता है कि शोबिस में क्या क्या हरकत होती हैं। हम्म ठीक है, मसला ये कि हम लोगों की ना सिर्फ एक चीज जहन जो है सबसे चीज गलत हो गया, हम्म हम बात कंप्लीट नहीं करते। अब ये फाद मुस्तफा वाले हम्म पॉडकास्ट मुझे क्यों अच्छा लगा, उन्होंने फाद मुस्तफा, फिर उन्होंने फाद मुस्तफा, उन्होंने क्लियर की है बात। हम्म ठीक है, अगर फाद मुस्तफा भी कोई भी हो ना, कम से कम बात क्लियर हो जाए ना कि हाँ यार आप इन लोगों को ला के नमूना बना के आप मिसाल दे रहे हैं, तब तो समझ आती है। हम्म, आप जब अधूरी बात करोगे या अधूरी स्टेटमेंट हमारे तक पहुंचेगी तो बिल्कुल 99% है कि उसकी कंट्रोवर्सीज बनेगी बनेगी। खैर बिल्कुल ऐसा आपने ही बताना है, है। ये तो बताएंगी, लेकिन एक और स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, एक ट्वीट बड़ा वायरल हो रहा है। हम्म, और वो ट्वीट किसका है? वो ट्वीट है बिग बी का, अमिताभ बच्चन का एक ट्वीट वायरल हो रहा है नहीं नहीं जिसके उसके अंदर ऊपर ना पूरी डिबेट होगी, उसके ऊपर अलग से वीडियो करेंगे क्योंकि ये कहाँ से मामला शुरू और कहाँ खत्म हो रहे हैं इसके ऊपर बात करनी ही करनी है हमने। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं हाँ अपने नाज़रीन को बताती चलूंगी, एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में थलथली मच गई है। कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है कि आपने वो देखा है या नहीं देखा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, डिटेल से इंशाल्लाह। डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कुछ सोर्सेज का भी वेट कर रहे हैं। हमने उनसे कुछ न्यूज जो है एक्सट्रैक्ट करनी है और वो हमें एक दो दिन तक बताएंगे, आप तक भी लेकर आएंगे। जाते जाते एक अहम पैगाम आप तक, हमारे नाजरीन तक, हमारे बहन भाई जो हमें देख रहे हैं, इस रमजान के महीने में अल्लाह ताला आपको रहमतों से नवाजता है, तो आपका भी फर्ज है कि अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को देखें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी इतनी इस्तात नहीं है, सफेद पोश है, जो आपको कह नहीं सकते, उनकी हर सूरत जिस तरीके से आप मदद चाहे कर सकते 50 हैं, रुपए क्यों ना मदद हो। करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं करें। आप अल्लाह ताला को के नाम पर अगर 1 रुपया भी देंगे तो वो आपको 10 करके बिल्कुल। लौटाएगा, और उसकी जात बहुत बाबरकत है, बहुत हम्म, गफूर रहीम है। मोइन कुछ चलो कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं पूछना चाहूंगा, एक साइड पे फाद मुस्तफा की स्टेटमेंट, दूसरी साइड पे रजब पार्टी की स्टेटमेंट और तीसरी साइड पे ये पॉडकास्ट वाले, किनको गलत कहेंगे आप लोग? और इस लड़ाई के अंदर रजब ठीक है या फहद मुस्तफा ठीक है? बाय कमेंट बाय। सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।